नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे को लेकर के कल डेट या केस खारिज होने के लिए डेट लगा हुआ था। सभी लोग पूछ रहे हैं कि कल क्या हुआ, कोर्ट में केस खारिज हुआ या नहीं खारिज हुआ। स्पेशल अपील को लेकर के डेट लगी हुई थी, तो उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और कुछ ट्रांसफ़र की बात करनी है। तो आइए सबसे पहले आपको कोर्ट का स्टेटस दिखाते हैं। कोर्ट केस का स्पेशल अपील जो 2800 ग्रेड पे के लिए कमलदीप निराला का चल रहा है। तो यहाँ आप देखें तो आपके सामने आ जाएगा स्पेशल अपील 189/2024। फर्स्ट हेयरिंग डेट 30 अगस्त 2024। नेक्स्ट हेयरिंग डेट इस पर शो नहीं कर रहा। और केस स्टेज आप केस फॉर अजर के लिए है। और नीचे आप लोग देखें तो कमलदीप निराला एंड 10 अजर के नाम से ये याचिका है। और नीचे आप देखें तो अब आपके समझ में यहाँ आया होगा कि ये जो डेट लगी हुई है, आप देखिए ये अभी ये डेट फिर से लग चुकी है 2/4/2025। ये डेट पहले कल या 3-4 दिन पहले आप लोग देखे होंगे तो ये मार्च में 4 मार्च शो कर रहा था, लेकिन अभी ये डेट क्या शो कर रहा है 2/4/2025, यानी अप्रैल महीने में पूरे 1 महीने बाद डेट लग चुका है। नीचे आप देखें तो आपके सामने यहाँ कब कब ये डेट लगा है सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। देखिए यहाँ डेट 4/3/2025 ये शो हो रहा है, यानी 4 तारीख को डेट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ शॉर्ट ऑर्डर में लिस्ट इन द मंथ, ये केस अगले मंथ में लिस्ट कर दिया गया है, यही केवल शो हो रहा है यहाँ पे। तो कल ऐसा आशा किया गया था कि केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला और कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आपको अगले महीने ये केस फिर उसी प्रकार से दिखाया जा रहा है कि 2 अप्रैल को केस क्लोज होने की पूरी संभावना है। वैसे कुछ अब दम नहीं इस केस में, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस केस क्लोज होना बाकी। आप लोग जान सकते हैं एक बार सामूहिक आजर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल सामूहिक आजर के बहुत कम चांस है, क्योंकि सामूहिक आजर के लिए कोई क्लेरिफिकेशन किया ही नहीं गया है, 11 लोगों की बात की गई है। बाकी आप लोगों को एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा ऑडियो लगा हमको सुनने में अच्छा लगा, तो फिर आप लोगों के लिए सुनाने जा रहे हैं। क्या सत्यता है क्या नहीं इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो सिस्टर बोल रही हैं बहुत सही बोली हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, महिला के लिए ही उन्होंने प्रयास किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिस्टर अभी तक कहाँ थी, तो अभी तक पता नहीं कहाँ थी, लेकिन जब से आई हैं इधर बीच में ऑडियो उनका पड़ रहा है, बहुत अच्छा ही प्रयास हो रहा है, चाहे ट्रांसफ़र को लेकर के और चाहे 2800 ग्रेड पे को लेकर के। फिलहाल आप लोग ऑडियो सुनिए और देखिए क्या कह रही हैं। भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल मेरे द्वारा एक ऑडियो जारी की गई थी, मेरा प्रयास था कि उसका अर्थ ठीक से निकाला जाए और मेरी बहनें उसको समझे, लेकिन छोटे बहनें जो है हमारी, वो मेरे बच्चों की तरह हैं, वह उसको ठीक से नहीं समझ पाई और परेशान और भ्रमित हो गई। तो मैं फिर से एक बार फिर इस ऑडियो के माध्यम से आप सभी को एक सत्यता बताने का प्रयास कर रही हूँ। जैसा कि 2800 ग्रेड का जो प्रकरण कमलदीप निराला के जजमेंट के माध्यम से प्लस पॉइंट हमारी बहनों में है, तो हमें बहुत खुशी का विषय है कि हमारे ही बच्चों के हित में जजमेंट आए। लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए जो बार बार मना करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि जो जजमेंट आया है उसके उपलक्ष्य में जो हलफनामा सरकार के तरफ से गया है, वह 2 साल की ट्रेनिंग वालों को 2800 ग्रेड देने की बात कही गई है। तो मेरा वही मकसद था कि यदि हमारी बहनों को 2800 ग्रेड पे
सरकार देने का प्रयास कर रही है तो पहले उसको सुना जाए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट तो हम कभी भी जा सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हाई कोर्ट ना जाने की जो बात मैं कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि माना हमारी जो 2015 की बहनें हैं वह लगभग कुछ मतलब जो है 4,000 समथिंग है, 5,000 समथिंग इन्हीं के बीच की हैं। कुछ बहनें हमारी 2013 में भी आई हैं, कुछ बहनें हमारी इसी बीच में मृत आश्रित पर भी आई हैं। तो जो 9212 की भर्ती से पहले की संख्या भी लगभग 9-10 हजार के आसपास है। यदि वह सारी बहनें हाई कोर्ट चली गई, कमलदीप निराला का जजमेंट सभी के पक्ष में आएगा, उसके बाद सरकार के दो पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला पहलू कि सरकार सबको देने के बाद दबाव में आ सकती है, लेकिन दूसरा अर्थ इसका यह निकलेगा कि सरकार के पास एक ऐसा ऑप्शन भी है जो सरकार गुस्से में आकर और अध्यादेश ले आई तो उसको कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं काट सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ और करना चाहती थी कि जब तक हम लोगों की बात प्रमुख सचिव महोदय से नहीं हो जाती तब तक हम कोई कदम ना उठाएं। उसी में हम लोगों का हित था, लेकिन हमारी बहनें बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हैं। ये सोच रही हैं कि कमलदीप निराला के खाते में पैसा आ गया तो कहीं हम उससे वंचित ना रह जाएं। क्यों? अब इसके लिए बात मेन क्या है कि जब 2011 में 2800 ग्रेड सरकार ने दिया था सभी को, उस वार्ता में हमारी कोई भी महिला नहीं गई थी। हमारी महिलाओं नेताओं ने भीड़ तो इकट्ठी करी, लेकिन प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता नहीं हुई। 14 वर्षों से हमारी किसी भी बहन की प्रमुख सचिव महोदय से या शासन से आज तक कोई वार्ता नहीं हुई है। तो हमें उनकी मंशा का कुछ पता नहीं है कि वो हमें क्या समझती है, हमें क्या देना चाहती है। और हमें 100% विश्वास है कि जब हम उनसे वार्ता करेंगे तो हमारे ही पक्ष में निर्णय लेगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हमें ही माना जाता है। हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। उनके पास ना ये कहने को होगा कि तुम 2 साल की ट्रेनिंग किए हुए नहीं हो, उनके पास ये कहने के लिए भी नहीं होगा कि तुम काम क्या करती हो। तो हमारे जो संवर्ग है महिलाओं का, वह संवर्ग बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इसलिए आप लोग कमजोर संवर्ग के साथ क्यों रहना पसंद कर रही हो, मेरा कहना सिर्फ इतना है। दूसरी बात, जो मेरी बहनें 9212 की जो भर्ती हुई थी, उनको ये नहीं पता था कि महानिदेशक परिवर्ग कल्याण में क्या क्या होता है। तो उन लोगों को 500-400 किलोमीटर की दूरी पर जो नियुक्त किया गया है और एक महिला अपने घर से निकल के अपनी छोटे बच्चों के साथ या अपने सास ससुर पति के साथ दूर रहकर नौकरी करना कितना मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए मेरे संज्ञान में तो ये बात अभी आई है, मुझे तो इतना पता था नहीं कि मेरी बहनें इतने दर्द में हैं। जिस समय नियुक्ति होने का समय आता है उस समय सरकार हमारी बहनों से 3 ऑप्शन मांगती थी। मैंने सुना है इस बार 5 ऑप्शन मांगे थे। तो यदि 5 ऑप्शन भी मांगे थे तो मैं समझती हूँ कि मंडल के इर्द गिर्द ही हम लोग पोस्टेड हो सकते थे, लेकिन उच्च अधिकारी कुछ की मंशा कुछ और होती है। उसके मंशा से हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई और हम लोग बहुत दूरी पर काम कर रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले मैं अपने उन बच्चों को गृह जनपद में लाने का काम करूं। दूसरा, 2800 के लिए मैंने सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया है। तो मेरा एक एक शब्द आप सुनो और उस पर विचार करो। जिस समय 2011 में धरना प्रदर्शन किया था वह दौर कुछ और था। आज हाई कोर्ट में जाने से 2 रास्ते आपके सामने, 2 विकल्प हैं। एक कि सरकार दबाव में आ जाएगी, ऐसा आप लोग मानते हैं, और मेरा मानना यह है कि वर्तमान सरकार इस समय किसी भी संगठन को खड़ा करने योग्य नहीं छोड़ा है, जबकि हमारे संगठन में तो विभाजन है। उसके बावजूद भी क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार
हमारे दबाव में आ जाएगी? क्या आपको लगता है कि हम धरना प्रदर्शन करने योग्य हैं? तो इसीलिए सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो चीज हमें हाथ जोड़ने से मिलने वाली है, तो सबसे पहले हमें हाथ जोड़कर ही उस चीज को प्राप्त कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, मेरा काम आप लोगों को समझाना है, और जब तक मेरी सर्विस रहेगी मैं आप लोगों को यूं ही समझाती रहूंगी, और आपकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए मैं फ्रंट पर रहूंगी। चाहे लोग मुझे अवैध करार दे या वैध करार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बहनों की समस्याओं को समाधान कराने में सक्षम हूँ, तो मैं बिना समस्या समाधान कराए वापस नहीं लौट सकती। धन्यवाद। सभी मेरी बात को समझे। थोड़ा सा धैर्य रखें, इन सिस्टर को प्रमुख सचिव से मुलाकात करने दीजिए और कुछ लोगों को जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने दीजिए। आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और 2800 ग्रेड पे के लिए रास्ता ज़रूर निकलेगा। और ट्रांसफ़र के लिए भी बात चल रही है, प्रयास जारी है। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें। स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण और मुख्यमंत्री को ज्ञापन जरूर दें। धन्यवाद।